नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे बड़ी खबर है अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, ओबीसी के लिए। जब आप इस समय पूजा में लीन हैं तो पटना हाई कोर्ट ने अति पिछड़ों का निकाय चुनाव में आरक्षण रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट का कहना है कि जाति जनगणना नहीं हुई है, आंकड़ा नहीं है और 50% से ज्यादा रिजर्वेशन दिया नहीं जा सकता है, तो नगर निकाय चुनाव में जो मेयर का चुनाव हो रहा है, जो शहरी चुनाव हो रहा है, उसका आरक्षण खत्म कर दिया गया है। सोचिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण लागू हो गया, कोई डेटा नहीं, कोई आंकड़ा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, उसके बाद उसको लागू कर दिया गया। लेकिन दलित आरक्षण, पिछड़ों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, अल्पसंख्यकों का आरक्षण जब होता है तो सुप्रीम कोर्ट के कान खड़े हो जाते हैं। अब ये ओबीसी के लोगों को सोचना है, अदर बैकवर्ड क्लासेस को सोचना है। दिलीप मंडल ने कहा है, बिग ब्रेकिंग, बिहार नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण खत्म किए जाने की भयानक सूचना आ रही है। केंद्र सरकार द्वारा जाति जनगणना के आंकड़े जारी न करने और अगली जनगणना में जाति को शामिल न करने के कारण पूरे देश में आरक्षण संकट में आ गया है। प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करे तो सोचिए, जिस समय आप धर्म की पालकी ढो रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, आपका संवैधानिक अधिकार पर लगातार कोर्ट से कुठाराघात हो रहा है। प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, उनको संज्ञान लेना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में जो कॉलेजियम सिस्टम है, जो जुडिशरी सिस्टम है, वहीं से बहुजनों के अधिकार छीने जाते हैं। सवाल है कि तब क्यों नहीं आरक्षण खत्म कर दिया जब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण लागू हुआ था? उस समय कौन सा डेटा सरकार के पास आया था? ये दरअसल आपके लीडर की चुप्पी है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जरिए बीजेपी की बड़ी साजिश है। उपेंद्र कुशवाहा लगातार कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ बोलते रहे हैं। तो सोचिए किस तरह से आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आरक्षण को लागू कर दिया जाता है, लेकिन अति पिछड़ों का जो नगर निकाय चुनाव में सोचिए कितने लोग जनरल सीट पर SC ST OBC, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का रिजर्व है, ओबीसी अति पिछड़ा समाज के लोग कितने सीट पर जीत के आते हैं। अब इस समाज को सोचना है कि आप अपने संवैधानिक अधिकार के लिए कितने सचेत हैं। तो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि पटना हाई कोर्ट ने अति पिछड़े का जो अति पिछड़ा समाज है, जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, उनके आरक्षण को, नगर निकाय का चुनाव हो रहा था जिससे वो मेयर बन सकते थे, पार्षद बन सकते थे, डिप्टी मेयर बन सकते थे, तो अति पिछड़ों का जो आरक्षण है उसको खत्म कर दिया गया है। ये इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है पटना से। तो सोचिए कि किस तरह से आरक्षण के खिलाफ लगातार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से फैसले आ रहे हैं। सवाल है, कोर्ट का आदेश, तर्क है कि कोई जो तीन जो लेयर है जिस पर जाति जनगणना है, आंकड़ा देना होता है कि ये कैसे राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं, इसका कोई डेटा नहीं और कैसे आपने आरक्षण को लागू कर दिया। यही तर्क इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आरक्षण पर नहीं होता है। तो अब आप लोग को तय करना है कि आप लोग को संवैधानिक अधिकार चाहिए या नहीं चाहिए। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर है, पटना हाई कोर्ट ने अति पिछड़ों का जो नगर निकाय चुनाव में आरक्षण था वो खत्म कर दिया था। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी खत्म कर दिया है, इससे पहले महाराष्ट्र में भी खत्म कर दिया गया था। तो सोचिए, बड़ी खबर। अब एक दिखा रहा हूं आपको एक वीडियो, इनको देख लीजिए गौर से। माथे पर टीका चंदन है, पीछे ये धार्मिक प्रतीक भी रखे हुए हैं और सीधा सीधा कैमरे पर इस शख्स कह रहा है कि हम 10,000 रुपए का घूस लेंगे, उससे कम नहीं। बड़े बाबू ठीक है, नहीं कहेंगे तो रखे रहो अपने पास, जब भी रखे रहो हमारी तरफ से। अच्छा, रख लें, फिर हम नहीं रखेंगे, हम तो रखेंगे। देवरिया की खबर है ये, माथे पर ललाट देखिए, भक्त है ये। हम रख लेंगे पॉकेट में अपने, मजे होता है। सोचिए किसी ग्रामीण महिला से किस तरह से अधिकारी तू तराक से बात कर रहा है और सरेआम 10,000 रुपए घूस मांग रहा है। बाकी आपको अंदाजा हो गया होगा, इनको हाव भाव से, मोदी जी कपड़ों से पहचान लेते हैं। आप लोग भी पहचान लीजिए कि साहब कौन है। तो इस तरह की खबरें हैं। और एक और खबर बता रहा हूं, सोचिए अमेरिका में लगभग 7 हिंदू संगठनों पर बैन लगा दिया गया है और फंडिंग के जांच के आदेश दिए गए हैं।
तो सोचिए, और एक खबर दिखा रहा हूं आपको किस तरह से मुर्गा और दारू बांटा जा रहा है। ये बहुत ही भयानक खबर है। और उसके बाद आपको सीधे नागपुर ले चलूंगा। नागपुर में आज अशोक विजयदशमी की पूर्व संध्या पर कितनी रौनक है, ये वीडियो देखिए। केसीआर की जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, उनकी पार्टी नेशनल पार्टी होने वाली है, और इस मौके पर ये सबसे शानदार वीडियो ये देखिए। तो चलिए, राजतंत्र में तो ये भी नहीं मिलता था, लोकतंत्र में कम से कम एक मुर्गा और एक बोतल तो मिल रहा है, बताइए। ये सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। ये तेलंगाना में जो केसीआर की पार्टी है वो मुर्गा और दारू बांट रही है। अभी वहां चुनाव होने में देर है, तो ये तो वीडियो दिख गया। इसमें कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं, जिस तरह से लोग डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रहे हैं। जो लोग डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रहे हैं उनसे पूछिए कि राजतंत्र में क्या मिलता था। कम से कम डेमोक्रेसी है तो जनता को सरकार खाने के लिए नहीं देगी तो कौन देगा। लेकिन सोचिए, राजतंत्र में क्या होता था, अगर आप कुछ बोलते तो आपका गर्दन काट लिया जाता। तो डेमोक्रेसी किसी भी कीमत पर सही है। इसको लोग लोकतंत्र से जोड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है। सरकार 5 किलो अनाज मोदी जी दे रहे हैं, उससे तो महंगा है ना ये मुर्गा। 1.5 किलो मुर्गा भी है तो 200 रुपए का है। तो ये तस्वीरें मैं आपको बता रहा था। और अब आपको ले चलते हैं दीक्षा भूमि। लेकिन सबसे बड़ी खबर है इस समय, किस तरह से बिहार में नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर दिया गया है। सबसे बड़ी खबर आ रही है। अति पिछड़ा समाज को सोचना है कि अब वो क्या करेगा। और ये नागपुर की दीक्षा भूमि है, जिसको सजाया गया है, संवारा गया है। अशोक विजयदशमी की पूर्व संध्या पर ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। अगर आप लोग नागपुर से हैं तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और सारे वीडियो। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूं जहां 50,000 से ज्यादा लोगों ने दीक्षा ले ली है। और कल अशोक विजयदशमी है दिल्ली के अंबेडकर सेंटर में, माफ कीजिएगा, दिल्ली के अंबेडकर भवन में, जो रानी झांसी रोड पर है, करोल बाग के पास। वहां कल दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के नेतृत्व में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। ये देखिए, ये बाबा साहब की तस्वीरें हैं। और दुनिया भर से, दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कल 10 लाख से ज्यादा लोग दीक्षा भूमि में आते हैं। लेकिन कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, नागपुर में दीक्षा भूमि पर 10 लाख से ज्यादा लोग आते हैं, लेकिन कोई आपको ये खबर नहीं दिखा। देखिए किस तरह से, ये देखिए, ये शानदार दुकानें सजी है। तो पूरा दीक्षा भूमि जो है वो बौद्धमय है। इसको अशोक विजयदशमी कहते हैं। बाबा साहब ने इसी दिन धम्म की दीक्षा ली थी, लेकिन कोई टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा। इसलिए बहुजनों को सोशल मीडिया पर कल खुद से लिखना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा था, और सबसे बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहा था। सोचिए किस तरह से पटना सोशल जस्टिस की धरती है, कर्पूरी ठाकुर की धरती है। लालू यादव और नीतीश कुमार और आरजेडी की सरकार चल रही है, और हाई कोर्ट ने अति पिछड़ों के नगर निकाय के आरक्षण पर रोक लगा दी है। मुझे लगता है कि अगर ये फैसला लागू होता है तो बड़ा नुकसान होगा। लेकिन कोर्ट का मोटिव देखिए कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर रोक नहीं लगती है। लेकिन पिछड़ों का, अति पिछड़ों के जो आरक्षण होते हैं उस पर कभी महाराष्ट्र मुंबई हाई कोर्ट, कभी जबलपुर हाई कोर्ट, तो कभी पटना हाई कोर्ट जो है वो रोक लगा देता है। इसीलिए जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं वो कहते हैं कि कोलिजियम सिस्टम खत्म हो। और इसलिए स्टालिन कहते हैं कि जब तक सभी कम्युनिटी के जज नहीं होंगे तब तक न्याय नहीं मिल पाएगा। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही थी। आप सबको अशोक विजयदशमी की पूर्व संध्या की बधाई। और कल नागपुर से तमाम तस्वीरें दिखाऊंगा। दिल्ली में हजारों, 10,000 के करीब बहुजन समाज की घर वापसी होगी, वो धम्म की दीक्षा लेंगे। तो कल अशोक विजयदशमी है। टीवी अखबार ने आपको खत्म कर दिया है। सोचिए, कल नागपुर दीक्षा भूमि में कम से कम 10 लाख लोग कम से कम आते हैं दुनिया भर से। लेकिन आपके पास टीवी नहीं, अखबार नहीं, तो कोई आपको नहीं दिखाएगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।